नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 नवंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर डेट सीट 2022 की अपडेट को देखेंगे और बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीटेट 2022 ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जल्दी से कर लीजिए आवेदन। अगर आपको अपने जिले में ही पेपर देना, नहीं तो फिर दूसरे जिलों में जाकर आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग आवेदन करें तो सबसे पहले आपके सामने यही आएगा पेज, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, आइडेंटिटी टाइप में जो भी आप देंगे, आधार कार्ड, वोटर ID। फिर आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, पासवर्ड फिल करना, सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देंगे। स्टेप 1 कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों पर्सनल डिटेल्स, फिर अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स। ये दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके ज़िले में सीटें नहीं खाली रहेंगी तो फिर आपके ज़िले का हो सकता है नाम आपके सामने शो ना करे, तो जल्दी कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं सब बड़ी अपडेट को कि सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा किया गया है तलब। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। उसके बाद 2024 से पहले होगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। आप देख सकते हैं न्यूज पेपर के माध्यम से अब लगातार ये अपडेट्स आने लगी है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी डीएलएड 2019 बैच के, जिन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है, या 18 बैच के बच्चे जिनकी भैया बैक लगी है, तो ध्यान दीजिए, वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लग जाइएगा। वैकेंसी 2022 में उम्मीद अभी नहीं है, उम्मीद 2023 में ही है। और यहाँ साफ साफ लिखा भी है 2024 से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। 24 से पहले मतलब मान के चलिए 2023 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अभी आपके पास समय है। सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। सीटेट का पेपर दिसंबर और जनवरी में होगा। 2 महीने में लगभग पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस अब लापरवाही की कोई गुंजाइश ना हो। जिन बच्चों की बैक है, हो सकता है कि अभी इसी महीने नवंबर में पेपर हो हमारा, तो बैक आप लोग अपनी क्लियर कर लीजिएगा। और जो बच्चे भी 4th सेमेस्टर का पेपर देंगे, सेमेस्टर क्लियर करना है। ठीक है, तब जाकर आपकी सारी टेंशन दूर होगी। शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा किया गया तलब। 1,64,000 से अधिक शिक्षकों को दी गई है तैनाती। 15 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों ने माध्यमिक में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बातें लिखी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 51,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, मतलब खाली है। तो तैयारी में आप लोग को लगना है। गाइस हम ये नहीं चाहते कि इस बार आपसे कोई भी वैकेंसी छूटे। ठीक है, आपको भैया अपनी एक सीट से मतलब है, बाकी दुनियादारी क्या कर रहे हैं उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर वैकेंसी 51,112 पदों पर आ जाती है तो इसमें से आपको सारे पद तो लेने नहीं है। 51,111 पद से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपने एक पद से मतलब है। ठीक है, इसी से आपको नौकरी मिलेगी। डीएलएड परीक्षा डेट सीट की हम बात कर ले तो अगर प्रथम सेमेस्टर डेट सीट आएगी, देखिए अब बात यहाँ पर क्या आ रही है। अभी जो बच्चे डीएलएड 2022 बैच में एडमिशन लिए, उन बच्चों का पेपर नहीं होगा। अगर होगा भी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, तो उन बच्चों का पेपर होगा जो डीएलएड 2021 बैच के छात्र और जो पहले जिन बच्चों की बैक लगी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चारों सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्यों? क्योंकि साल भर में 2 बार ही मुश्किल से पेपर हो पा रहे हैं आजकल डीएलएड के। अगर अभी सभी सेमेस्टर का पेपर नहीं कराया गया तो फिर फेल छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। मान लीजिए किसी बच्चे की बैक 3rd सेमेस्टर में लग गई। ठीक है, भले वो बच्चे एक बार 4th सेमेस्टर अपना क्लियर कर लेगा नवंबर में, रिजल्ट 2 महीने बाद ही आता है, आपको पता है। तब तक हो सकता है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की बारी आ जाए और आप लोग की बैक क्लियर ही ना हो पाए। ठीक है, तो ये सब बातें समझनी पड़ेंगी। उसी हिसाब से उम्मीद करेंगे कि पीएनपी नोटिफिकेशन जारी करे, डेट शीट जारी करे, कि सभी बच्चों के बैक क्लियर हो जाए और डीएलएड से बच्चों को छुट्टी मिले। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोग को डीएलएड के साथ साथ टेट, सीटेट ये सब भी तो देखना है ना। ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ डीएलएड के भरोसे रहेंगे। जिन बच्चों का टेट निकल गया वो बच्चे सुपर टेट में लगे हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, भले ही आपका यूपी टेट या सीटेट दोनों ही क्लियर हो गया हो, लेकिन फिर से जब टेट का पेपर हो तो एक बार आप लोग टीईटी का पेपर जरूर दीजिएगा। भले सीटेट का पेपर मत दीजिएगा, लेकिन यूपी टेट का जरूर दीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट का पेपर सुपर टेट का पेपर, ठीक है, दोनों बनाते कौन है? पीएनपी। तो आपको अंदाजा लगा रहेगा कि भैया पीएनपी कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछने वाले हैं। ठीक है, भले सीटेट का नहीं देंगे एक बार चल जाएगा, लेकिन यूपी टेट का जरूर दीजिएगा। ठीक है, जब सुपर टेट का पेपर करीब आ जाए, क्योंकि कभी कभी आपकी प्रैक्टिस हो जाती थी कि होता क्या है। हम आपको बहुत सही चीज़ आज बता रहे हैं जो बहुत बच्चे गलती करते हैं। बहुत से बच्चे सुपर टेट का ओएमआर सीट भरने में गलती कर देते हैं।
वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। भले ही दोस्तों आपको 150 में से 140 क्वेश्चन के आंसर पता हो, लेकिन अगर आप उन्हें OMR भरते समय गलती कर दी तो सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, सारा मामला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब खत्म, सारी मेहनत खत्म। फिर आपको अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। ये सब गलती काफ़ी बच्चों से हो जाती है। 68,500 शिक्षक भर्ती जरा देखिए। जिला आवंटन को लेकर याचिका खारिज कर दी गई। सचिव को प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने याचिका को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को 3 सप्ताह में प्रत्यावेदन देने की छूट देते हुए सचिव को सत्र के अंत में जिला आवंटित करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है ना वो प्रभावित ना हो सके। ये सब दोस्तों मामला भी वैकेंसी में जब आप लोग सम्मिलित होंगे तो आप लोग को कोर्ट केस इतने ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप लोग बिल्कुल जागरूक हो जाएंगे कि मतलब आप समझ जाएंगे कि मामला कोर्ट में जाता है तो कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, आप में से काफ़ी ऐसे बच्चों को जिन्होंने कभी कोर्ट का चक्कर नहीं लगाया होगा, देखा भी नहीं होगा कि वकील साहब जज साहब कैसे सुनवाई करते हैं। ठीक है, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो आपको पल पल की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मिलती रहेगी, लाइव अपडेट भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लाइव अपडेट भी मिल जाती है। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती की जब सुनवाई चलती थी तो रोज यही वीडियो बनती थी सुबह शाम कि जज साहब ने आज क्या फैसला सुनाया, कहाँ तक सुनवाई पहुंची, कैसे वकील साहब एग्रेसिव मोड में थे, क्या क्या बात उन्होंने रखी, सब कुछ बताते थे। देखिए स्कूटनी रिजल्ट का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। देखिए आपको पता है कि भैया PNP में जो भी काम होता है बहुत स्मूथ प्रोसेस में होता है। ठीक है ना, तो रिजल्ट आएगा, सब्र करिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ पर आप लोग DLED परीक्षा डेट शीट, रिजल्ट और CTET UP टेट के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल CTET का लिंक एक्टिवेट हो गया है। UP टेट में अभी समय लगेगा। PHP प्रस्ताव बनाकर शासन तक पहुंचाएगी, उसके बाद जब शासन का अप्रूवल मिलेगा तब जाकर आवेदन शुरू होता है। ठीक है, वैसे CTET में भी काफ़ी ज़्यादा देरी है। ये मत सोचिएगा कि भैया CTET में सब कुछ तय समय से चल रहा है। CTET जुलाई का पेपर पेंडिंग छोड़ दिया गया, मतलब हुआ ही नहीं, अब तो छोड़िए, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन समझ सकते हैं कि CTET जुलाई का पेपर नहीं कराया गया, अब सीधे CTET दिसंबर का पेपर कराया जाएगा। फिलहाल UP टेट का पेपर साल भर में एक ही बार होता है, तो एक बार हो रहा है तो हम ये कहेंगे ठीक ठाक पेपर चल रहा है। ठीक है ना, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी फेल छात्रों के लिए हर एक खबर को हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, लापरवाही की कोई गुंजाइश ना हो। प्राथमिक स्कूलों में 51,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है, जाने कब शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। तो गाइस अभी यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, 2022 में उम्मीद कम है, तो बढ़िया रहेगा। जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं है, DLED क्लियर नहीं है, तो कम से कम आप लोग अपना DLED कंप्लीट कर लेंगे, टेट पास हो जाएंगे, तभी जाकर आपको सुपर टेट में मौका मिलेगा। याद रखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि भैया हम पेपर में पास भी हो जाएंगे, 4th सेमेस्टर पेपर दे दिए, ठीक है, रिजल्ट अगर नहीं आता तब भी आप शिक्षक भर्ती में आवेदन के पात्र हैं। रिजल्ट भी आ जाना चाहिए ऑनलाइन वाला। ठीक है ना, कम से कम कोई रिजल्ट होना चाहिए आपके पास। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।